Friends, in this edition of lecture, what we are going to cover is the district. हम इस लेक्चर में ये कोशिश करेंगे कि बिहार के विभिन्न जिलों का स्वतंत्रता संग्राम, स्पेशली कॉलोनियल पीरियड में, उपनिवेशवाद में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको देखेंगे। इसका सोर्स इंडिया कल्चर है। इंडिया कल्चर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक स्टेट का अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कंट्रीब्यूशन है कॉलोनियल पीरियड का, उनको दिया गया है भारत सरकार को। ये एक अनोखा कदम है जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो कंट्रीब्यूशन है, भारत के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सारे को इंडिया कल्चर पर एक जगह रखा गया है, ताकि यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और जो इतिहास में योगदान है उसको एक जगह एकत्रित रखा जाए। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप वहाँ के ऑथेंटिक चीज़ों को जानें। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं कि देखिए किस टाइप का कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा अररिया ज़िला, ये जो बिहार में है, वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो फणीश्वर नाथ रेणु थे वो आराहुई हिंगना नाम के गांव से बिलोंग करते थे और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन था एंड एट द सेम टाइम अररिया के लोग पार्टिसिपेट किए थे। इसके साथ मैला आंचल इन्होंने 1942 में लिखा था, जिसमें कहीं ना कहीं जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसकी भी चर्चा की गई थी। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1970 में, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है भभुआ, जो आप देख रहे होंगे, ये है भभुआ। भभुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट भभुआ, कैमूर, रोहतास, ये वाली जो रीजन है उस वहाँ से होता है। यहाँ पर एक मीटिंग होती है पुलिस स्टेशन दुर्गावती में। यहीं पर दुर्गावती डैम भी है, याद रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन के समय में। और उस मूवमेंट में वहाँ पर 1921 का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे स्वामी शिवानंद ब्रह्मचारी किए थे और उन्होंने इस मूवमेंट को लीड भी किया था वहाँ पर। और वहाँ से फिर बगल में ही बनारस पड़ता है, तो बनारस में इन्होंने एक ब्रह्मचारी आश्रम भी बनाया था और उसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि किस तरीके से ये जो आश्रम है वो भी, डैट मीन्स सन्यासियों का भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से योगदान रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को समझिएगा ताकि मेंस में आप बेहतर उत्तर लिख सकें, क्योंकि इन सारे जिलों को पढ़ाने से आपके अंदर एक होलसम आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे, किस किस टाइप के सिचुएशन था, किस तरीके से योगदान हुआ। क्योंकि बिहार में सिर्फ हर तबके के जो लोग, हर तबके का जो प्रोफेशन था, हर पॉसिबल वे था, सभी तरीके से बिहार ने ये कोशिश किया है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ भगाए। अब ये तभी आप समझ पाएंगे, आइदर आप के दत्ता की किताब को रेफ़र कीजिएगा या इंडिया कल्चर के वेबसाइट को रेफ़र कीजिएगा, वहीं पर आपको ऑथेंटिक मिल सकता है, अदरवाइज़ एक जगह पर आपको चीज़ें नहीं मिल पाएगी। लेट्स मूव अहेड नाउ, कमिंग टू जहानाबाद। जहानाबाद का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो रिप्रेशन अगेंस्ट एंटी लीकर कैंपेन इन बिहार। ये रिप्रेशन अगेंस्ट, एक बात याद रखिएगा, यही जहानाबाद में महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आकर के लोगों के बीच ये अवेयरनेस डाले थे कि आप लीकर को छोड़ दीजिए, दारू शराब ये उचित नहीं है। इवन 1917 के भी जो प्रोग्राम चल रहे थे वहाँ पर गांधी जी ने ये प्रयास किया था कि आप लोग लीकर को छोड़ दें। इवन जो लोग ताड़ी वगैरह पीते थे उनको भी जाकर गांधी जी समझाने की कोशिश किए थे, क्योंकि ये जो जहानाबाद वाला एरिया में जाइएगा तो जहानाबाद और पालीगंज के बीच का जो एरिया है वहाँ पर ताड़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, जहाँ पर लोग ताड़ी पीते हैं, तो उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं रोकने की बात कही थी। आगे हम लोग मूव करते हैं। एंटी लिकर कैंपेन एज ए पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑल्सो मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन द स्टेट ऑफ बिहार। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो एंटी लीकर मूवमेंट था, ये किस टाइप का मूवमेंट हुआ, सोशल मूवमेंट। इस सोशल मूवमेंट को कहाँ कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, डैट मीन्स सोशल अवेयरनेस, सोशल कैंपेनिंग, सामाजिक जो आपको अवेयरनेस था वो कहीं ना कहीं गांधी जी कोशिश कर रहे थे कि लोगों की समझ, सोच एंड एट द सेम टाइम शांति आए, ताकि वो लोग एक स्थिर दिमाग के साथ, सोच के साथ भारत की इस
स्वतंत्रता संग्राम में अपना हाथ बढ़ा सके और जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं पीसफुल रहे। बिकॉज ये सब नशा करने से कहीं ना कहीं औरतें ज़्यादा प्रताड़ित हो रही थी और लोग कम फोकस कर पाते थे अपने एग्रीकल्चर और बाकी एक्टिविटीज़ पे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से यू कुड राइट इन मेंस कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है था वो कहीं ना कहीं बिहार में जो सामाजिक आंदोलन था और सामाजिक परिवर्तन था, सामाजिक उत्थान था, उससे भी लिंक्ड था। जब आप पश्चिमी चंपारण के कंटेक्स्ट को देखिएगा तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कस्तूरबा गांधी सैनिटेशन पे, स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे और आपको जो कृषि वहाँ आंदोलन था तिनकठिया के अगेंस्ट, तो कैसे होलसम एक ग्राउंड तैयार करते हैं ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जाए, उनको हम समझा सकें और फिर हम इस आंदोलन को अच्छे से कर सकें। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, दिस विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया टू राइट मेंस एंड इवन दिस प्रीलिम्स। यहाँ पर याद रखिएगा कि पटेल साहब भी आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे और गांधी जी भी जहानाबाद विजिट किए थे फॉर दिस। तो आप इन चीज़ को याद रखिएगा। ये प्रॉक्सिमिटी में है कहाँ पर, गया, मुजफ्फरपुर और जहानाबाद के। आगे हम लोग मूव करते हैं तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में परसा में एक जगह है जहाँ पर लूट हुआ था। तो उस लूट को देखिए, जानते होंगे ये कब हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट में। और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो खगड़िया जगह है, उस जिला है, उसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है खगड़िया जिला का। उसके साथ पुलिस एट्रोसिटीज़ खगड़िया में हुआ था 1940s में, उसी में परसा में लूट हुआ था। और मानसी एक जगह है, उस मानसी ब्लॉक टाइप एक जगह है ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इस मानसी में प्रोटेस्ट हुआ था। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे मूव करते हैं, समस्तीपुर को देखते हैं। समस्तीपुर का मुख्य उस समय ये था कि समस्तीपुर बहुत ही तीव्र गति से और त्वरित रूप से जो है सॉल्ट लॉ, नमक आंदोलन जो चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया था। तो समस्तीपुर का यहाँ पर इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, स्पेशली इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, याद रखिएगा। वैशाली को हम देखते हैं तो वैशाली का लालगंज जो था वो एपिक सेंटर था क्विट इंडिया मूवमेंट का। किसका? क्विट इंडिया मूवमेंट का। यहाँ के दीप नारायण सिंह थे जो बिधौली आश्रम से गिरफ्तार किए गए थे। कौन से आश्रम से? बिधौली आश्रम से। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं द एजुकेशन सिस्टम वाज ऑल्सो लिंक्ड विथ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दैट वाज आश्रम। आश्रम बहुत सारे आपको बिहटा में आश्रम दिखा, कैमूर में आश्रम दिखा, फिर आपको वैशाली में आश्रम दिख रहा है, गया वाले रीजन में आश्रम दिखा था। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे और भी चीज़ों को प्रोत्साहित कर रहे थे। यहाँ पर सिंहेश्वर ठाकुर व वीर सिंह महारा नाम का जगह था, वहाँ शहीद हो गए थे। तो ये वैशाली का अपना वो कंट्रीब्यूशन है इन फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं तो मधुबनी है। मधुबनी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर पीजेंट मोबिलाइजेशन हुआ था इन दरभंगा 1919 और 1920 में। यहाँ पर एक और भी कंटेक्स्ट है कि जो दरभंगा के उस समय के राजा थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और उनकी ज़मींदारी की जो प्रक्रिया था वो वहाँ के लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रहा था, क्योंकि कर वगैरह बहुत ज़्यादा था। और समवेयर कांग्रेस वाज नॉट वेरी मच फोकस्ड अगेंस्ट हिम। कांग्रेस में वो बहुत ज़्यादा दान दे रखे थे, बहुत ज़्यादा पैसे से फाइनेंशियल मदद करते थे, एंड एट द सेम टाइम वो जो दरभंगा के राजा थे वो बहुत सारे मंदिर के निर्माण कराया करते थे, जिसकी वजह से जो ऊपरी जातियां थी वो उस तरीके से आवाज़ और संगठित नहीं हो पाती थी, क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। और उसकी वजह से जो किसान वर्ग था, नीचे की जो वर्ग थी, जिनके पास कम इकोनॉमी था, उन्हें बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, जिसके अगेंस्ट जो है एक दरभंगा में वो निकला, प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट हिम। और वो प्रोटेस्ट कब होता है? 1920 में। आगे हम लोग देखते हैं पीजेंट मूवमेंट अंडर विष्णु भरण प्रसाद, ऑल्सो नोन एज स्वामी विद्यानंद। तो ये स्वामी विद्यानंद का पिछली बार क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा तो, कि पीजेंट मूवमेंट में कौन पार्टिसिपेट किए थे, एंड दे हैड गिवन सम ऑप्शंस। उसमें स्वामी विद्यानंद जी थे, अगर आपको याद होगा तो। इसीलिए मैं आपको बोला कि दिस इज़ वेरी मच ऑथेंटिक
बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है और यहीं से क्वेश्चंस आपको ऑथेंटिक आएगा। और जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा तो आप 1917 से लेकर के और आप 1947 तक की हिस्ट्री को बहुत अच्छा से बिहार में समझ पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। हिज कैरियर बिगेन एट नारारी विलेज इन मधुबनी सेटअप स्कूल्स। अब देखिए यहाँ पर अवेयरनेस के लिए ये क्या कर रहे हैं कि अवेयरनेस के लिए स्कूल्स भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वामी विद्यानंद कहीं ना कहीं आर्य समाज से बहुत ज़्यादा लिंक्ड थे, तो उन्हें ये चीज़ पता था कि बौद्धिक विकास उस चीज़ को समझ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने स्कूलों की भी व्यवस्था कराई। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आज़ाद दास्ता, यहीं पर आज़ाद दास्ता सेंटर इन मधुबनी अंडर सूरज नारायण सिंह। कौन? सूरज नारायण सिंह के अंदर। द फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप विद सरदार नित्यानंद सिंह एज चीफ इंस्ट्रक्टर वाज सेट अप इन नेपाल वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ मधुबनी आज़ाद दास्ता वाज लोकेटेड। अब देखिए किस तरीके से ये मतलब कि एक बफर जोन के साथ, नेपाल के बफर जोन के साथ इन लोगों ने सिचुएशन को बनाया है, जिसका नाम दिया है मधुबनी आज़ाद दास्ता। ये इसलिए दिए हैं ताकि जो अंग्रेज हैं वो ईजिली इनको खोज ना पाएँ और ये अपने प्रोग्राम में सक्सेसफुल है। अब सूरज नारायण सिंह का कंट्रीब्यूशन देखिए। सूरज नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ला कहाँ से? हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं। कितना डेट क्या था? 9 नवंबर 1942। और ये बीपीएससी में लगभग 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हाईली इंपॉर्टेंट। इनके साथ कौन थे? सूरज नारायण सिंह। ये कहाँ के थे? मधुबनी के। अब चलिए हम लोग सिवान का भी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो सिवान के कंट्रीब्यूशन में बिहार कंट्रीब्यूशन टू द नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, एक 1923 में ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन में अगर आप देखिएगा तो मेजरली बिहार के जो स्वतंत्रता सेनानी थे इस आंदोलन को जिंदा रखे थे। और यहाँ के अगर आप देखिएगा तो पालीगंज के आंदोलन क्रांतिकारी जिनका शहीद भी हो गए थे और उनकी बॉडी जो है आपको राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। तो इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बिहार के क्रांतिकारियों को, खास करके 1923 की नागपुर फ्लैग सत्याग्रह। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो ये आपको इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यू शुड गो थ्रू द ऑथेंटिक सोर्सेज। आगे हम लोग मूव करते हैं। इट बिगैन इन जबलपुर, और ये जबलपुर में शुरू होता है लेकिन एक्सपेंड करता है पूरे बिहार में। तभी आपने तारापुर मुंगेर वाला आपने इंसिडेंट सुना होगा, जहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट 27 to 30 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। आगे ये देखिए हरदेव नारायण सिंह थे जो पालीगंज के रहने वाले थे, पटना डिस्ट्रिक्ट के, जिनका देहांत हो चुका था। इनको मतलब ज़बरदस्ती ब्रिटिश सरकार ने एक्चुअली गोली मार दी थी, जिसकी वजह से इनकी शहीद हो गए थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? पालीगंज के। आगे हम लोग मूव करते हैं तो पंडित सरदार लाल जो हैं वो प्रेसिडेंट रहते हैं कांग्रेस कमेटी के। वो कहाँ के रहते हैं? सिवान के। ऑन 18 जुलाई 1923 फ्लैग डे वाज सेलिब्रेटेड इन बिहार। कब? 18 जुलाई को बिहार में जगह जगह पे फ्लैग डे मनाया गया था। आगे हम लोग मूव करते हैं तो इन इंडियाज़ डेब्ट टू गांधी, ऐसे बाय राजेंद्र प्रसाद। ये राजेंद्र प्रसाद यहीं सिवान के रहने वाले थे। इन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसको बोलते हैं इंडियाज़ डेब्ट टू गांधी। ये ऐसे था जो काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी सोच का था। और इसके बाद गांधी जी पर अगर आप देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उन किताबों में कंटेक्स्ट को बहुत अच्छे से गांधी और बिहार इस टाइप के किताबें इन्होंने लगभग 3-4 गांधी पर बिहार के कंटेक्स्ट में किताबें लिखी हैं, वो आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा कभी समय मिले तो। इन 1939 बुक महात्मा गांधी एसेज एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज लाइफ, इन्होंने 1939 में अगेन ये किताब लिखा था महात्मा गांधी एसेज एंड रिफ्लेक्शन ऑन हिज लाइफ। तो आप इसको मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से जो बिहार के लोग थे, नॉट ओनली विद दियर अप्रोच ऑफ जो सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और क्विट इंडिया, बट एट द सेम टाइम थ्रू द अप्रोच एंड आइडिया ऑफ लिटरेचर ऑल्सो दे कंट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब साहित्य के रूप से भी, लेखन के भी माध्यम से बिहार के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है स्वतंत्रता संग्राम में। आगे हम लोग बढ़ते हैं
राजेंद्र प्रसाद का कब से कब जीवनी रहा, तो 1884 टू 1984। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं शाहाबाद एरिया को। शाहाबाद एरिया ये कौन सा है? यही जो जहाँ से वीर कुंवर सिंह जी आते हैं, ये जो आरा वाला जो रीजन है उस साइड में। आगे हम लोग मूव करते हैं। आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857 एजुकेशन रिफॉर्म वाज वन ऑफ देम इन दिस रीजन। 1857 के आंदोलन के बाद हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन को इस रीजन में चेंज किया गया था। क्यों चेंज किया गया था? तो अंग्रेज़ों का एक चाल था। अंग्रेज़ों का एक चाल ये इसलिए शाहाबाद वाले रीजन में किया गया था क्योंकि दे वर नोइंग वेरी वेल कि जो वीर कुंवर सिंह हैं, अमर सिंह हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति के जो जुनून है यहाँ के लोगों में बहुत गहरे तरीके से डाल रखे हैं। और इसके पीछे का कारण ये था कि अगर आप एडम्स रिपोर्ट को जा कर के देखेंगे तो एडम रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 1 लाख स्कूल इस रीजन में थे भारतीय स्टाइल के। भारतीय स्टाइल कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोगों को अगर जब आप देखेंगे तो बहुत सारे टीचर्स थे जो 10-10, 20-20 लोगों को, बच्चों को इनफॉर्मल तरीके से एजुकेशन दिए करते थे, जिसकी वजह से उनकी जो राष्ट्रीयता थी और जो समझ था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी था, वो एक हाई ग्रेड का था। और इसका चैलेंज कहीं ना कहीं पूरे बिहार में अंग्रेज़ों को भुगतना पड़ा। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि एजुकेशन, उस समय मैकाले थे, मैकाले को लगा कि इनको क्यों ना अपने सोच का बनाया जाए। इसीलिए एडम्स रिपोर्ट आते ही उन्होंने देखा कि अब क्या किया जाए, तो शाहाबाद एरिया में उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन की जो परिकल्पना से मैकुले का जो पॉलिसी था उस पर उन्होंने काम किया और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाया, जिससे पूरी की पूरी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था वो कोलैप्स किया। और जो कुछ लोग निकले, वो जो उनका माइंडसेट था कि थ्रू दिस एजुकेशन सिस्टम वी विल ब्रिंग अप द न्यू फॉर्मेट ऑफ इंडियन सिटीजन्स हु विल बी यूरोपियंस बाय देयर थॉट्स बट एट द सेम टाइम इंडियंस बाय देयर अपीयरेंस। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं दोनों भाषा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इस एज में दोनों को कैचअप कीजिए। आई एम ऑलवेज विथ यू इन बोथ द मीडियम्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके जैसे ईमानदार लोग पहुँचे सिस्टम में, क्योंकि अभी आपने यूपीएससी का देखा होगा कितने फ्रॉड निकले हैं, कितने फ्रॉड निकले हैं। वेयर यूपीएससी वाज, यूपीएससी क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी, राम राम जाने। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। एजुकेशन इज जस्ट अ ट्रेनिंग, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब एजुकेशन के प्रोसेस को कीजिएगा ऑटोमेटिकली यू विल डेवलप योर सेल्फ। तो इसलिए कॉप अप कीजिएगा अंग्रेजी के साथ। अगर ना समझ में आए तो मैं उसको हिंदी भी रूपांतरण करते जाऊंगा और बेहतर तरीके से, ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। फिर कलकत्ता एंड पटना यूनिवर्सिटी आया उस एरिया में शाहाबाद के बाद। अब हम लोग दरभंगा को देखते हैं। दरभंगा के आंदोलन में जब हम लोग देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि पीपल्स रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इंडियन क्विक मूवमेंट इन दरभंगा 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक ये सेंटर रहा कहीं ना कहीं, याद रखिएगा। और कर्पूरी ठाकुर का जन्म यहीं पर सिंघवाड़ा नाम का जगह पे हुआ था। और कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम रह चुके थे और इन्होंने ही वो आवाज़ दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी आपको रिजर्वेशन होनी चाहिए। और इन्होंने हिंदी एजुकेशन सिस्टम पर, हिंदी एज ए लिटरेचर एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किए थे। मतलब कि इनके जैसा आज तक कोई शिक्षा मंत्री बिहार में नहीं आया है जो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन किया था ग्रास रूट लेवल पे। इसके साथ अभी आप जानते होंगे कि मरणोपरांत इनको जो है भारत रत्न दिया गया है और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है बिहार के डेवलपमेंट में वो अव्वल दर्जे का है। और ऐसा माना जाता है कि ये राजनीतिक गुरु थे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और मोदी, सुशील मोदी, इन लोगों के राजनीतिक गुरु थे। ये लोहिया आंदोलन से निकले हुए थे। तो इनकी कंट्रीब्यूशन बिहार के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है। एंड दोज हु नो अबाउट एजुकेशन उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि ये क्यों वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे बिहार के। जब इसको आप जानिएगा तो आप ये भी समझ पाइएगा कि ही वॉज द ओनली एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम बिहार हु वॉज अंडरस्टैंडिंग नोइंग द पेडागॉगी ऑफ टूडेज NEP। जब आप देखिएगा जा करके तब आपको समझ में आएगा कि जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो इंसान 1968 में ही इस चीज़ को जानता था और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा था। कभी आप इसको मैच कीजिएगा कि कितने एडवांस लेवल के हमारे शिक्षा मंत्री वो थे। तो ये सब चीज़ें बिहार को वो कर रहा था समहाउ, बट
बैड फॉर्चुनेट और कह सकते हैं बैड लक, उनको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि वो बिहार के कंट्रीब्यूशन में मदद कर सके। हम लोग आगे मूव करते हैं। स्वामी पुरुषोत्तम नंद, ये भी तरासारी नाम के जगह के थे, और उमाकांत चौधरी बबरी नाम के जगह के थे। जानकी देवी यहीं की थी, खराई नाम की जगह की थी, और ताजपुर नाम के जगह के थे रामेश्वर सिंह। तो ये लीडर्स थे जो अलग अलग एरिया के थे। ये जो सारे दरभंगा में है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। और इस दरभंगा का आप जानते होंगे कि शाब्दिक मतलब ये होता है दर जोड़ भंगा। भंगा का मतलब बंगाल, बंगाल का दरवाजा को कहा जाता है दरभंगा। दरभंगा सॉ एक्सपेरिमेंट्स बीइंग मेड इन सेल्फ गवर्नेंस इन बिरौल एंड सिंघिया थानर्स। तो ये जो बिरौल और सिंघिया थानर जो जगह था, यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस भी प्रैक्टिस किया गया था उस समय में, तो इसको ज़रूर आप देखिएगा। और यहाँ पर इन बिरौल लक्ष्मण झा फॉर्म सेंट्रल कमेटी। लक्ष्मण झा जी जो थे उन्होंने सेंट्रल कमेटी फॉर्म किया था। साल्ट सत्याग्रह भी दरभंगा में बहुत पुरजोर तरीके से किया गया था, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन देने वाले थे वो थे सत्यनारायण सिन्हा और रामनंदन मिश्रा। ब्रिटेन सॉल्ट लॉ एक्ट आया था 1882 में, एक्ट पीपरा, इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। और सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ पर सबसे पहले दरभंगा में किया गया था, तो पीपरा नाम के जगह पे। पार्टिसिपेशंस ऑफ वुमेन इन CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन दरभंगा। ये कहना ये चाह रहे हैं कि वुमेन का भी जो कंट्रीब्यूशन था वो सिविल डिसोबीडियंस में, जो नमक वाला सत्याग्रह हुआ था, उसमें दरभंगा की महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा था। मिथिला मिहिर रिपोर्टेड गांधी एक्शन ऑफ 1917 पब्लिश्ड फ्रॉम दरभंगा इन 1917। कौन सी वो न्यूज़पेपर था? मिथिला मिहिर, याद रखिएगा। मिथिला मिहिर नाम का जो न्यूज़पेपर था वो गांधी के एक्शंस को रिपोर्ट किया था, जो कि तिनकठिया आंदोलन और पश्चिमी चंपारण में आंदोलन था उसके बारे में कहा, उसमें लिखा गया था, वर्णन किया गया था। जिस तरीके से पीर मोहम्मद मुनीश ने लिखा था किसान आंदोलन के बारे में, उनके दर्द के बारे में, उनकी दुर्दशा के बारे में, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी लिखा गया था। एक डिस्ट्रिक्ट हम लोग और कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट में आगे की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आते हैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखे होंगे तो मौलानिया डकैती हुआ था। मौलानिया डकैती याद रखिएगा, मौलानिया डकैती। उसके बाद आपको 8 जून 1929 को योगेंद्र शुक्ला वाज द मेन अक्यूज ऑफ दिस डकैती। कौन? योगेंद्र शुक्ला, याद रखिएगा। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के सूत्रधार राजकुमार शुक्ल का डायरी बुक रिटेन बाई भैरवलाल दास। इसका सूत्रधार कहाँ पर एविडेंशियल फॉर्म में मिलता है? तो एक बुक लिखा गया है भैरवलाल दास के द्वारा, उसका नाम है राजकुमार शुक्ल की डायरी, वो जो गांधी जी के चंपारण मूवमेंट से लिंक्ड है। चंपारण सत्याग्रह का जो इपिक सेंटर था इस आंदोलन का, तो वो बेतिया और मोतिहारी था। आगे हम लोग मूव करते हैं तो पीर मोहम्मद मुनीस वॉकड ऑन द करस्पॉन्डेंट ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर प्रताप विच वाज एडिटेड बाय गणेश शंकर विद्यार्थी एंड पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर। तो ये देखिए किस तरीके से इनका जो है आर्टिकल कानपुर के मैगजीन से कहीं ना कहीं रिलीज हुआ करता था। इसके पब्लिशर कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? प्रताप। किस चीज़ को कवर किया? 1917 के जो किसान आंदोलन था उसको। इनका आर्टिकल क्या क्या आता था? तो चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में फिर नादिर शाही। तो ये इनके आर्टिकल्स के नाम थे जो पीर मोहम्मद मुनीश लिखे थे। ही ड्राफ्टेड राजकुमार शुक्ल लेटर टू मीट गांधी जी इन लखनऊ इन 1916। जो 1916 में ये मिलने का प्रोग्राम करते हैं लखनऊ में राजकुमार शुक्ल, उनके जो लेटर था उनका ड्राफ्टिंग भी पीर मोहम्मद मुनीस किए थे। तो सी हाउ सच इंटीग्रेशन वाज देयर अमंग द पीपल ऑफ बिहार दैट दे वर हेल्पिंग ईच अदर इन मेकिंग दिस कंट्री फ्रीडम एंड फुल्ली डिपेंडेंट ऑन देयर सेल्फ। अब यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह इम्प्रिजन किया जाता है 1918 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान किनको? तो गांधी जी को। लेकिन समहाउ बाद में चीज़ें फिर बदल जाती है। अब हम वेस्ट चंपारण का देख लेते हैं।
इसके बाद इसको हम लोग फिनिश कर देंगे, रोक देंगे। कल की श्रृंखला में हम लोग आगे कवर करेंगे। भितिहरवा आश्रम, द फर्स्ट स्कूल टू इम्पार्ट एम्प्लॉयबल एजुकेशन। ये जो आपने सुना होगा, अगर कभी चंपारण के ज़िला में आप गए होंगे तो महात्मा गांधी द्वारा जो स्टार्ट किया हुआ बुनियादी, इसको बोलते थे बुनियादी स्कूल, ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। बिहार सरकार के अंदर ये है, लेकिन अभी आप जब सुनिएगा रियल डाटा तो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन हो गई है इस स्कूल का। बिहार सरकार टोटली ध्यान नहीं देती है, इनकी संख्या कम हो गई है बुनियादी स्कूल्स की, और कंडीशन बहुत ही ख़राब है। आश्रम गेट अफेक्टेड बाय पडुई रिवर है वहाँ पे चंपारण में, जिससे कि आश्रम में बाढ़ आ जाती थी। जब आप देखे होंगे कि गंडक, बूढ़ी गंडक और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो चंपारण में, तो पडुई रिवर के नज़दीक में भितिहरवा आश्रम पड़ता है, जहाँ पे उसमें बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती थी। तो आप इसको जानते होंगे या नहीं, ये कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा। ये 2017 में यहाँ पर एक आप बाढ़ आई थी, वो एग्जाम्पल दिया गया है कि 2017 में यहाँ पर बाढ़ आया था, जो बहुत सारा तंगी किया था। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे। रेसिस्टेंस अगेंस्ट इंडिगो कल्टिवेशन इन साथी फैक्शन इन 1907 से 8। अगेन इंडिगो रिवोल्यूशन वहाँ पर 1907-8 में भी हुआ था। रेसिस्टेंट कोशिश की गई थी, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। आगे हम लोग मूव करते हैं कि जो प्रताप, अभ्युदय फ्रॉम इलाहाबाद, मित्रा मिहिर, भारत मित्रा ऑफ कलकत्ता ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द plight ऑफ कल्टिवेटर ऑफ इंडिगो फ्रॉम दिस रीजन। अब ये कहाँ पर का बात है कि ये जो न्यूज़पेपर है, प्रताप हो गया, अभ्युदय हो गया, भारत मित्रा हो गया, मित्र मिहिर हो गया, ये सारे जो हमारे कल्टिवेटर्स को दिक्कत हो रहा था और उसकी वजह से जो पलायन कर रहे थे, उस चीज़ की चर्चा इन न्यूज़पेपर में किया गया है। हम लोग आगे मूव करते हैं तो देखते हैं, बस यहीं पर हम लोग अब मूव फिनिश करते हैं। कल के जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर होगा उसमें हम अदर चीज़ों को कवर करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री। और आपसे अगेन गुजारिश करते हैं कि आप इस जो जन चेतना है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ले जाइए, क्योंकि ये मेरी चीज़ के साथ साथ आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। कि इसमें अगर जितने ईमानदार लोग, जितने मेहनती लोग बीपीएससी में पहुंचेंगे, उतना अच्छा बिहार का कल्याण होगा। अदरवाइज़ अगर अभी का आपने न्यूज़ देखा होगा आज का ही, तो डीओपीटी और लबासना के थ्रू ये जो न्यूज़ निकाली गई है कि ए लॉट मैनी कैंडिडेट्स जिनके पास एक्चुअली वो डिसेबल्ड नहीं है लेकिन डिसेबिलिटी की एप्लीकेशन बना रखे हैं, फर्जी रिजर्वेशन का एप्लीकेशन बना रखे हैं, तो ये एक बहुत दर्दनाक चीज़ है। और वो ऑलरेडी आईएएस बन चुके हैं, सर्विस दे चुके हैं। तो मेरी कोशिश आपसे ये है कि आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और ये जो कंपटीशन को अच्छे से तैयारी कीजिए, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनी वंडर्स। Thank you for watching this Wisdom Tree, and like and subscribe. Please spread your words to subscribe this channel, especially for BPSC, UPSC and community education system. Thank you.